हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। वीडियो लाने में काफ़ी ताख़ीर हो गई, मुझे ये बात पता है। मैं बहुत कोशिश करता था कि वीडियो आ जाए, वीडियो किसी तरीके से अपलोड कर दूं, लेकिन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब से जो यहाँ से वीडियो रेगुलर अपलोड होगी, आप लोग रोज़ाना आप लोगों के सामने एक वीडियो जाएगी, तो आप लोग वीडियो को देखकर अपनी तैयारी करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने दिन में जो वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप लोग पिछले वीडियो को देखकर अपना रिवीजन कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो तो आप ही जानते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है, हम लोग नज़्म, अभी हिस्सा नज़्म देख रहे हैं। इससे पहले जितने चैप्टर हैं उर्दू में, इससे पहले बरक़े कलीसा से जो पहले जितने चैप्टर है वो सभी की वीडियो अपलोड की जा चुकी है इसी चैनल पर। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एक मरतबा देख लें। जो नए स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट को एक मरतबा चेक कर लें। प्ले लिस्ट को चेक कर लेंगे तो वहाँ से शुरू से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। एक बना होगा प्ले लिस्ट क्लास 12 उर्दू, इसी तरीके से करके तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बरक़े कलीसा, जिनके मुसन्निफ़ अकबर इलाहाबादी, ये एक नज़्म है। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि यह किस तरीके का नज़्म है। तो ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। किस तरीके का नज़्म है? बरक़े कलीसा ज़रीफ़ाना नज़्म है। आप लोग इसे जहन में रखें, ताकि पूछता रहता है, अब कहाँ से पूछ देता है, उर्दू में कुछ पता थोड़ी है, और इतना याद करना, याद ही तो करना है। तो आप लोग इसे बार बार देखेंगे तो याद रहेगा, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। कोई मतलब इतना हेडेक नहीं लेना है कि बहुत भारी, ये सब बात नहीं है। आसान है, सब कुछ आसान है। तो ये जो है बरक़े कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, और हमारे अकबर इलाहाबादी एक ज़रीफ़ शायर हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके का नज़्म है? ज़रीफ़ाना नज़्म, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब हम लोग आज इससे बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखेंगे। मैं आपको एक बात बतला दूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, मतलब एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है। और इस तरीके से मैं डिज़ाइन किया हूँ कि आपका सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत कवर होता चला जाएगा, और ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, है ना, आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। चलिए, और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो बरक़े कलीसा है ना, ये एक फ़ारसी लैंग्वेज से लिया गया है। कलीसा का मतलब होता है चर्च। क्या होता है? चर्च। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कुछ, मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? जैसा कि आपको पता ही है कि इस नज़्म जो बरक़े कलीसा के मुसन्निफ़ है अकबर इलाहाबादी, तो अकबर इलाहाबादी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नज़्म की तरफ जाएंगे, उससे जो बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो भी देखेंगे। तो छोटी सी वीडियो में बहुत सारा चीज़ कवर करेंगे। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर, तो आंसर अपने मन में दे दीजिए। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 में हुई थी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1845 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। 1845 में इलाहाबाद में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था दोस्तों? अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं आप लोग, तफज़्ज़ुल हुसैन था। अच्छा, अकबर जो है, अकबर इलाहाबादी, यहाँ से तो ये कवर हो जाएगा कि अकबर इलाहाबादी नाम में लगा हुआ, इलाहाबाद में पैदा है। लेकिन उनका जो असल नाम था दोस्तों, अकबर मतलब पूरा नाम जो था वो क्या था? अकबर हुसैन था। क्या था? अकबर हुसैन था, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो अकबर हुसैन उनका पूरा नाम था। किसका? अकबर इलाहाबादी का। और यहाँ वालिद का नाम क्या है? तफज़्ज़ुल हुसैन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अकबर के वालिदैन इलाहाबाद में कब आबाद हो गए? तो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा जान लेंगे कुछ बातों को। अकबर इलाहाबादी जो थे, उनका बचपन
बचपन कहाँ गुजरा था? तो बचपन दाऊद नगर में गुजरा था। ठीक है, दाऊद नगर कहाँ गुजरा था? दाऊद नगर। और उनके जो वालिदैन थे वो 1856 में, कब? 1856 में इलाहाबाद में आ गए, जब अकबर इलाहाबादी की उम्र कितना थी? 11 साल की थी। 11 साल जब अकबर इलाहाबादी की उम्र थी 1856 में, तो अकबर इलाहाबादी के वालिदैन जो है इलाहाबाद में आ गए। ठीक है, इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर इलाहाबाद के अदालत से कब रिटायर हुए? तो मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सेट किया हूँ, बनाया हूँ कि उससे पहले, जैसे अब तो सीधे कब रिटायर हुए भाई, तब कैसे रिटायर, सीधे रिटायर हो जाएंगे, उसमें पहले सिलेक्शन हुआ होगा, कैसे क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो सब बातों को अब हम जानते हैं। देखिए 1856 में अकबर इलाहाबादी के वालिदैन जो थे वो इलाहाबाद में गए थे, और अकबर का जो क्या बोलते हैं, दाखिला एक स्कूल में कराए थे, मिशन स्कूल में कराए थे, और उनकी जो इब्तदाई तालीम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मदरसे से हुई थी। इस सब बात को आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुन लीजिए, काम ख़त्म है। जब आएगा, अगर ऐसे तो चांस नहीं, अगर आएगा तो याद रहे, मतलब सुने रहेंगे ना तो हो जाता है। तो मिशन स्कूल में कराए थे। फिर 1857 की जो क्रांति जिसको कहते हैं, रेबिलियन जो आया था, तो उस समय उसके बाद बहुत ही माली हालत ख़राब हो गई उनके घर परिवार का, तो अकबर पढ़ाई को छोड़ दिए। तो उनके पढ़ाई को छोड़ने का क्या कारण था? तो वही था जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय, उसी कारण से वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए। तो अब पढ़ाई छोड़ दिए तो फिर वो अपनी मुलाजमत शुरू की, मतलब कि नौकरी। तो इब्तिदा में कौन सी नौकरी की? तो आरजी में मुलाजमत हुए। ठीक है, उसके बाद फिर वो पढ़ते रहे, उसके दौरान भी पढ़ते रहे, तो वो वकील में जो है ना एग्ज़ाम निकाल लिए थे वकील का। तो फिर आगे बढ़े, उसके बाद वो सब जज भी बने, और इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद अदालत में वो थे, सब जज की हैसियत से थे। तो वहाँ से इलाहाबाद कोर्ट से, इलाहाबाद अदालत से वो 1903 में रिटायर हुए। देखिए तो किस तरीके से हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन छूटने उठने वाला नहीं है। तो 1903 में सबको दोष हो गए, रिटायर हो गए। रिटायर को उर्दू में सबको दोष कहते हैं। तो 1903 में कब हुए थे? 1903 में कहाँ से हुए थे? इलाहाबाद में से हुए थे। किस पोस्ट से हुए थे? तो सब जज के पोस्ट से हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? देखिए तो अकबर इलाहाबादी को जो खान बहादुर का खिताब मिला था वो 1898 में मिला था। कब मिला था? 1898 में मिला था। कौन सी सरकार दी थी? तो ब्रिटिश सरकार दी थी। और किस लिए मिला था 1898 में? तो वो अदालती खदमात के एवज़ में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, नहीं तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? अकबर इलाहाबादी की वफ़ात जो कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात तो 1921 में हुई थी, लेकिन उससे पहले भी कई उनके साथ मुसीबत गुजरी, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश, इंतकाल 9 सितंबर को हुआ था। कितना? 9 सितंबर 1921 को हुआ था। 1910 को क्या हुआ था? मैं ऑप्शन में जो लिखा हूँ 1910 और 13, तो उसमें भी कोई राज है। तो दरअसल 1910 में उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था। कब? 1910 में अहलिया का इंतकाल हो गया। और 1913 में जो बहुत मानते थे अपने लड़का को, जिनका नाम हाशिम था, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अकबर इलाहाबादी के लड़के का क्या नाम था? तो हाशिम था। ये पूछा भी था, शायद पिछली मरतबा पूछा भी था। उसका जो पिछले मरतबा का जो क्वेश्चन है, मैं उसे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आज नहीं तो कल
कल परसों में उस पर मैं भेज दूंगा पीडीएफ बनाकर, आप लोग उसे देख लेंगे कि किस तरीके से पूछा है, पूरा भेज दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1921 में इंतकाल हो गया था अकबर इलाहाबादी का। 1913 में उनके जो बहुत मानते थे अपने बेटे लाडले को, हाशिम जिनका नाम था, 1913 में उनका, और 1910 में उनकी अहलिया का। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर किस पर्चे के नौरत्नों में थे? तो अकबर जो है सीधे सीधे अब बता देते हैं, अवध पंच के नौरत्नों में थे। चलिए अगले क्वेश्चन, और यहाँ पर एक नोट है, अकबर इलाहाबादी उर्दू अदब में ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए। किस में मशहूर हुए थे? तो ज़रीफ़ाना शायरी में, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है? तो किस तहज़ीब को निशाना बनाया है? तो अंग्रेज़ी को बनाया है। इस जो नज़म है आपके सामने बरके कलीसा, उसमें भी अंग्रेज़ी को निशाना बनाया है। एक मिस का जिक्र आता है, जब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ पढ़ेंगे तो सब बातों की जिक्र होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो जैसा कि मैं बतलाया कि अकबर सबसे फर्स्ट ही में बतलाया था कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, एक ज़रीफ़ शायर थे। कैसे थे? ज़रीफ़ शायर थे। मैं एक बात बतला देना चाहता हूँ कि जब हम लोगों का जो उर्दू का पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग फिर सब्जेक्टिव की तरफ से चलेंगे, और वो सब्जेक्टिव किस तरीके से रहेगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो भी कवर कराएंगे एक साथ, और उसके बाद सब्जेक्टिव भी इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का जो है ना उर्दू में टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, बस आप लोग पढ़ते रहे। और एग्ज़ाम में हाई स्कोरिंग करने का भी यही तो राज है। बच्चे का हाई स्कोरिंग कैसे हो जाता है? वो जो लैंग्वेज सब्जेक्शन है उस पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो इंग्लिश हो गया, उर्दू चाहे हिंदी होगा किसी का, वो मतलब लैंग्वेज पे आप लोग कमांड कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नज़्म बरक़े कलीसा में शायर ने गुलशन फ़ितरत की बहार किसे कहा है? तो अब हम लोग नज़्म की तरफ आ गए हैं। तो नज़्म में शायर किसको गुलशन फ़ितरत की बहार कहा है? तो मिस को कहा है। किसको कहा है? मिस को। एक अंग्रेज़ी मिस का इसमें ज़िक्र किया गया है बरक़े कलीसा में, उस मतलब के उनकी तारीफ़ की गई है, लेकिन निशाना ही बनाकर। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, उस नज़्म का खुलासा करेंगे जब, तब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए सीधे। कलियात अकबर ने उनके कितने दीवान शामिल है? कलियात अकबर में होगा उनके कितने दीवान शामिल है दोस्तों? तो कितने दीवान शामिल है? ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे आप लोग, 4। कितने दीवान शामिल है? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके अंदर खालिद जाबाज का रंग बाकी नहीं है? तो इस नज़्म के तौर पर मुसलमान के अंदर जो है अब कोई भी खालिद जाबाज का रंग बाकी नहीं रह गया। इसमें काफ़ी सारी बातों को अकबर इलाहाबादी साहब ने बताया है कि अब पहले जैसा मुसलमान कहाँ रह गया। सही बात है। और इसमें आशिक की भी बात कही गई है कि आशिकी के चक्कर में सब कुछ छोड़ उड़ देता है। तो बात तो सही है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मुसलमान के ऊपर किसका रंग गालिब है? तो मुसलमान के ऊपर किसका रंग गालिब है? हाफिज शराजी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस से शायर की मुलाकात कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? कलीसा में। देखिए कलीसा को चर्च ही कहा जाता है, लेकिन इस नज़्म में हमारे किताब में कलीसा जो है चर्च, देखिए ऑप्शन नंबर डी पे है चर्च, लेकिन आपको लगाना है कलीसा। क्यों? क्योंकि फ़ारसी लैंग्वेज है कलीसा, और हमारे किताब में जो है वो कलीसा का ही तो जिक्र किया गया है, बरक़े कलीसा, इसलिए कलीसा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मिस आतिश हुस्न से किसको जलाती है? तो किसको जलाती है? तक़वा को जलाती है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मिस के मुताबिक गाजी बनकर मुसलमान हमला कहाँ करता है? तो गाजी बनकर कहाँ हमला करता है? सरहद पर हमला करता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में
बरक़े कलीसा जिनके मुसन्निफ़ अकबर इलाहाबादी है, उस नज़्म से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से देखे हैं कि हम लोगों को किसी भी किताब से अगर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एग्ज़ाम में भी अच्छे से अगर इससे आया तो अच्छे से हम लोग देकर आवेंगे। इसी तरीके से हम लोग सभी चैप्टर की वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, वो आपके ऊपर है। और अगर आप लोग नए थे तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैं जो कहूँगा कि आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करें, जितना शेयर करेंगे उतने लोगों का फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा, ये आपके ऊपर है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेकिन शेयर ज़रूर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और यहाँ से अब वीडियो रेगुलर आवेगी और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं बतला दूं कि इसी चैनल पर अब क्लास 10th की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग जो भाई होंगे, बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। थैंक यू।